नमस्कार, मैं मीत सेठी और आप देख रहे हैं मीत सेठी 786 चैनल। दोस्तों, आज जिस विषय पर मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ, उस विषय के बारे में बहुत से लोग जानना चाहते हैं और बहुत स्ट्रॉन्गली उनके अंदर ये सवाल उठता है, अगर उनकी ट्विन किसी और के साथ मैरिड हो। कई बार हम जिसकी तलाश करते हैं, बहुत टाइम तक हमारे दिल में किसी के लिए फीलिंग नहीं आती, लेकिन जब वो फीलिंग उठती हैं तो उसके साथ जो पहले से ही किसी और रिलेशन में है या फिर वो मैरिड है, तो तब क्या किया जाए। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ कि जब आपका जन्म हुआ तो आप अपनी आत्मा के साथ, अपनी ट्विन के साथ आत्मा के लेवल पर ही शादी कर लेते हैं। आपकी ट्विन आपका स्वाभाविक साथी होता है, जिसे आप एक दूसरे के लिए हमेशा फील करते रहते हैं। ट्विन फ्लेम की यात्रा केवल रोमांटिक आनंद के लिए नहीं होती, बल्कि ये आध्यात्मिक विकास के लिए होती है। ये टाइम होता है खुद पर वर्क करने का। इसीलिए हमारी जो ट्विन होती है वो किसी और के साथ है, क्योंकि वो अपने कार्मिक ऋण चुका रही है। लेकिन आत्मीय रूप से वो आपके साथ है। तो दोस्तों, जब भी आप ये फ़ील करें कि आपकी आत्मा जो है वो किसी और के साथ है, तो ये जान लें कि आपकी आत्मा ने आपकी इस यात्रा को अब होल्ड पर रखा है या फिर उस पर पूर्ण विराम लगाया है, और इस निर्णय का आप सम्मान करें। आत्माओं की प्रकृति कोई पसंद का विषय नहीं, बल्कि ये एक मिलन के केंद्रीय सचेत होकर चलने की यात्रा है। ये दर्दनाक हो सकती है, निराशाजनक भी हो सकती है, क्योंकि आपकी जुड़वा यात्रा ने इसे होल्ड पर रख दिया है। तो ये टाइम है खुद पर ध्यान देने का, मेडिटेशन करने का, साधना करने का, जो आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगा, आपकी ट्विन के पास लेकर जाने में आपकी हेल्प करेगा। अपने आप को बार बार ये याद दिलाना होगा कि मिलन की ओर दो आत्माओं की यात्रा कोई दौड़ नहीं है, ये आध्यात्मिक विकास और उद्गम की यात्रा है। ये कोई समय ऐसा नहीं है कि जहाँ पर बंदिश है। आप एक ट्विन पर खुद को डिवाइन मिलन से प्राप्त करेंगे और फिर विलीन हो जाएंगे। ये केवल समय की बात है, इसे निकलने दें, इसे परमात्मा पर छोड़ दें, इस फैसले का सम्मान करें और खुद पर मेहनत करना शुरू करें। हालांकि ये बहुत मुश्किल लग सकता है, दर्द भरा भी हो सकता है, और ये जो अकेलापन आपको मिलेगा या फिर आप जो भी अपने अंदर दर्द को फ़ील करेंगे, वो एक पवित्र मिशन के पथ पर कदम रखने का संकेत है। तो वहाँ से आपका नया लेसन शुरू होता है। एक साथ रहने के निर्णय में आपको कई लेसनों का सामना करना पड़ सकता है, जिन्हें सीखना आपकी लाइफ में ज़रूरी है। तो इस टाइम पर घबराएं नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपकी यात्रा के कई ऐसे पहलू हैं जिन पर काम करना बाकी था। जब आप एक दूसरे के साथ तालमेल बिठा लेते हैं और इस मुकाम तक पहुंचते हैं, तो याद रखें कि आप एक टीम की तरह काम कर रहे होते हैं। आपकी आत्माओं को पता होता है, और अगर आप अभी भी वियोग की आग में जल रहे हैं, तो अपनी ट्विन के साथ अपने सामंजस्य को कायम करें। ये एक ऐसा बिंदु है जिस पर हमें दिव्य मिलन को प्राप्त करने के लिए खुद पर काम करना है। आपकी ट्विन किसी और के साथ है केवल भौतिक रूप से है। आंतरिक मिलन, आंतरिक प्रेम केवल आपके साथ है। जिस क्षण आप इसे जान लेंगे, आप अपने दिव्य मिलन को सक्रिय कर लेंगे, क्योंकि आपकी आत्मा अपने कर्म ऋण को चुका रही है। ईश्वरीय मिलन को प्राप्त करने का अर्थ केवल ये नहीं होता कि शारीरिक रूप से एक हो जाएं, बल्कि इसमें एक दूसरे के साथ समझ बनाना ज़रूरी है, ताकि जो आपकी आत्माएं हैं वो एक हो सकें। जब दोनों भौतिक यानी फिज़िकल लेवल पर जुदा होती हैं, तो एक साथ रहना चाहती हैं, तो उनकी समझ अगर एक हो जाए तो वो अपने रोमांटिक ब्लूप्रिंट को सक्रिय करती हैं, और जो उनको तेज़ी से आगे बढ़ाने में
हेल्प करता है। ये कोई सीक्रेट नहीं है बल्कि ये सच्चाई है जिसे दूसरे लोग कभी समझ नहीं पाएंगे। यदि आप यहाँ पर इस जुदाई के समय में खुद को लो वाइब्स में ले जाएंगे तो आपकी ट्विन फ्लेम के साथ आपका सामंजस्य कभी नहीं बन सकेगा और उससे दूर भागने की कोशिश अगर आप करते हैं तो आपके दिव्य मिलन तक पहुंचने में आपको कई जन्म लग सकते हैं। इसीलिए अनकंडीशनल लव अपनी ट्विन फ्लेम को भेजें। जहाँ भी वो है, जिस रिश्ते में भी वो है, उसकी खुशी में खुश रहें। यही क्रिया आपको चमत्कारिक रूप से एक कर देगी, जोड़ देगी और आपको आपके आत्मिक रूप पर एक कर देगी। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि ये जो विषय था ये आपको बहुत क्लियरली समझ आ जाएगा कि यदि आपकी ट्विन मैरिड है और आप ये समझ चुके हैं कि वो आपकी ट्विन है, तो ये जान लें कि वो एक अपना कार्मिक ऋण चुका रही है। उसे उसमें हेल्प करें, उसकी मदद करें, उसके साथ अपना मानसिक रूप से जो अपनी वाइब्स हैं उनको जोड़ें और उसकी भी हेल्प करें और अपनी भी हेल्प करें आगे बढ़ने में। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप ध्यान में रहें, आनंद में रहें, अपनों में रहें, अपनों के साथ रहें, खुश रहें, खुशहाल रहें। मिलती हूँ जल्दी ही। धन्यवाद।